बैंक निफ्टी ने आज क्लोज किया 56 पॉइंट ऊपर आके, और वो जो कल का लेवल था 45,000 उसके ऊपर आके क्लोज किया है। आज भी कल भी 45,000 के ऊपर ही क्लोज किया था, बट 45,000 के अराउंड था, और आज कुछ अराउंड 70 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज किया है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, एक दोनों साइड वॉलेटाइल डे कह सकते हैं, और मैंने बोला था उसी हिसाब से हुआ है। तो 5 मिनट में एनालाइज करेंगे। कल के लिए एक बार देखते हैं, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। तो कल के लिए एक मूव, एक सेटअप बन सकता है, ओपनिंग सेटअप के लिए बात कर रहे हैं। और कल एक्सपायरी है तो क्वांटिटी दोनों साइड में कम ही रखना। ऊपर की साइड जैसे जितना भी ऊपर जाएगा, जितने भी लास्ट के स्विंग हाई है वो सब एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। तो ऊपर की साइड देख के ही ट्रेड करें। नीचे की साइड ये जो रेंज था ना, आज जो ओपनिंग हुई थी 44,500 के अराउंड, तो वहाँ पे एक सपोर्ट रेंज बहुत अच्छा बन गया है। तो वो एक रेंज के अराउंड मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, तो वहाँ पे ध्यान से ट्रेड करें। ये जो लेवल है ना पूरा 40,000 है, 44,500 है, ये इसके बीच में ना क्वांटिटी एकदम कम से कम ट्रेड करे। हो सके ना तो ट्रेड ना ही करे, क्योंकि ये एकदम यहाँ पे आके पूरा टाइम पास ही करेगा, ये पक्का है। तो यहाँ पे एक बार पूरा कंसोलिडेट करे, यहाँ पे आके पूरा टाइम स्पेंड करे। उसके बाद अगर नीचे की साइड या ऊपर की साइड, जिस साइड भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना, उसके पहले कुछ डिसाइड मत करना। तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर देखें ना, तो एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन अगर देखें ना तो बन रही है, क्योंकि है ना गैप डाउन ओपन है। मैंने बोला ही था कि गैप डाउन ओपन हो तो है ना मार्केट को सीधा सेल मत कर देना, प्राइस एक्शन बनने देना, सीधा एंट्री मत ले लेना। तो ऐसा ही हुआ कि ऑलमोस्ट कल 1000 पॉइंट गिरा था, आज कुछ 300 पॉइंट्स के इतने नीचे था। तो ऑब्वियसली जितने भी रिटेलर्स के जो भी होंगे तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे। तो गैप डाउन ओपन हुआ और धड़ाधड़ पहले ही फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट देखा जाए तो बायर्स ने डोमिनेट किया, क्योंकि नीचे हुआ है तो थोड़ी बाइंग हुई है, और साथ साथ में पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, क्योंकि इतने सारे प्रॉफिट देख के एक बार लिए बाइंग, मतलब पोजीशन जितनी भी थी वो सेल ऑफ हो गई है। तो अभी एक कल के लिए एक सेटअप एक देखा जाए एक्सपायरी के लिए, तो ये बन सकता है कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, अगर उस ट्रेंड लाइन के पास होल्ड करे और उसको ट्रेंड लाइन के साइड होल्ड करे और उसके ऊपर ट्रेड करे, तो एक अप मूव मिल सकता है। और नीचे की साइड देखे ना तो एक आज एक पैटर्न ये दिखा कि एक ओपनिंग जहाँ पे हुई थी लो के अराउंड, उसके बाद एक अप मूव आया, फिर वापस से नीचे आया, और वो जो नीचे आया उस नीचे आने में उसने लो ब्रेक नहीं किया है, तो उसने एक पैटर्न सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं थोड़े बायर्स आए हैं, क्योंकि एक हायर हाई पैटर्न बना है। तो ओपनिंग में देखे ना तो हम्म हम्म, ओपनिंग में ना क्या हो सकता है, देखो 3 पॉसिबिलिटी है। पहले आज की बात कर रहे थे। कल गिरा था, इतना लंबा गिरा था ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, तो उसके बाद नीचे खुलते ही लगा था कि पहले की बाइंग आएगी, क्योंकि इतने गिर गया था। तो ऑब्वियसली वे एक बार के लिए पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी। तो ऊपर आया, पहली कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी, शूटिंग स्टार जैसे कह सकते हैं, बट शूटिंग स्टार नीचे बने उससे काम नहीं। अगर गैप अप हो उसमें शूटिंग स्टार बने जैसे कल बनी थी, तो एक कह सकते हैं एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन गैप डाउन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये सारे पॉइंट्स कवर अप वाले थे, लेकिन ठीक है कोई नहीं। तो एक अप मूव मिला, क्लोजिंग के पास आया, वहाँ पे एक थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्लोजिंग को निकाला। उसके बाद जो एरिया उसका था ना, जितने पहले जो 3-4 दिन उसने कंसोलिडेट किया था ना, वो एरिया के अराउंड आया था। ये जो 45,200 के अराउंड, 400 के अराउंड, ये जो रेंज है ना, पहले जो सपोर्ट का काम कर रही थी वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी।
क्योंकि पहले जितनी बार सपोर्ट लिया होगा अभी उतनी बार रेजिस्टेंस लेंगे। और कल की जो लास्ट स्विंग हाई था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कल का जो स्विंग हाई था उसके पास जाके वापस से नीचे आ गया। तो वो स्विंग हाई के पास ट्रेड किया, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, फिर एक रेंज बनाया, और यहाँ से एक जो मूव था, एक आपको मूव मिल सकता था, वो यहाँ से था कि 45,200 250 के अराउंड था। वहाँ से ये जो गिरा, फिर वापस से एक कैंडल हैमर कैंडल बनाए, लेकिन हाँ उसमें एक बाइंग हो सकती थी। अगर यहाँ से अगर बायर्स हो जाते तो हो जाता काम। तो एक कैंडल बड़ी बड़ी, फिर एक छोटी कैंडल, मतलब उससे पता चल गया कि बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है, और फिर एक रेड कैंडल बनी जो उसके नीचे आ गई। तो ऑब्वियस ही ये था कि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर एक ग्रीन कैंडल, एक इनसाइड कैंडल सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, और उसके बाद से वापस से सेल ऑफ हुआ। तो ये एक मूव आज के लिए थे। और इस नीचे आने में इसने अपना जो लो है वो लो को ब्रेक नहीं किया, एक हायर लो बनाया, और उसके बाद वापस से ऊपर गया, वापस से एक लो बनाया, वो उसके ऊपर बनाया, और एक लास्ट में एक थोड़ी छोटी सी रैली आई, लेकिन ठीक है। तो और ऊपर जाके 45,000 के ऊपर जाके क्लोज किया। एट लास्ट उसने 45,000 के ऊपर जाके क्लोज करी है। अभी कल के लिए ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, तो अगर मार्केट बेस्ट सेटअप क्या होगा, देखो बेस्ट सेटअप ऐसा होगा कि अगर मार्केट रेंज में ही खुले, यही लेवल में 45,100 से लेके 45,000, ये जो रेंज है ना पूरी, ये इसी में इसके बीच में ही खुले, और खुलते ही थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड करे, थोड़ी देर ट्रेड करे, उसके बाद अगर ऊपर की साइड निकले तो ये एक लेवल तक आ सकता है, एक मूव हमें मिल सकता है। ज़्यादा मूव ऊपर की साइड बड़ी क्वांटिटी मत रखना, नीचे की साइड भी कल भी मत रखना, क्योंकि आज वोलेटाइल डे था। लेकिन कल हो सकता है कि 2 दिन इतने अच्छे मूव आ गए, तो कल एक्सपायरी के दिन सेलर सारे कंट्रोल कर ले और राइटर्स सारे कंट्रोल कर ले और पूरा साइडवेज हो जाए। तो एक ट्रेंड लाइन मतलब पहली कैंडल होल्ड करे, उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करे, और उसके बाद अगर निकले तो ये लेवल तक आ सकता है। ये 44 से लेके 45,511, ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे ट्रेड करेंगे। अगर देखे जाए तो 3 बार तक वो टेस्ट करता है, उसके बाद होगा। तो एक ये सेटअप बन सकता है। और अगर ये जो नीचे से एक लो बनता आ रहा, उस लो के ऊपर ही खुले, आप समझ रहे हो बात, ये जो लो है मतलब मार्केट 44,700 के ऊपर ही खुलना चाहिए, और उसके बाद ट्रेंड लाइन के अराउंड थोड़ी देर ट्रेड करें, और उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाए, तो ये 45,411 तक आप टारगेट रखना कि उस वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई ऐसे पैटर्न बने और नीचे की साइड आए, तो वापस से एक नीचे की साइड का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। फिर ये ओपनिंग सेटअप की बात हो गई। और अगर ओपन गैप अप भी हो जाए, तो गैप अप में अगर कल की तरह ही होगा, अगर गैप अप हो जाए, ओपन हो जाए 45,400 की 350 की ईयर, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये लेवल तक आ सकता है 45,411 तक। और उसके बाद वहाँ पे देखना पड़ेगा वहाँ पे कैसे ट्रेड करता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम निकाल ले और उसके बाद अगर ऊपर की साइड ट्रेड करे, तो ऊपर की साइड मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर वापस से वही रेजिस्टेंस है 45,600 611, ये जो पूरा वापस रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा। तो ये एक मूव मिल सकता है ओपनिंग में। और सेकेंड एक मूव ये मिल सकता है कि अगर गैप अप ओपन हो जाए, तो ये रेंज में 45,411 से लेके 45,300 इसके बीच में ओपन हो, तो कल की तरह ही मतलब परसों की तरह हो सकता है कि अगर वहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बने, या तो कोई ऐसे रेंज बने और रेंज को नीचे की साइड ट्रेड करे, तो क्लोजिंग लेवल तक आ सकता है। क्लोजिंग लेवल 45,100 45,111 ये लेवल तक आ सकता है। गैप डाउन ओपन, गैप डाउन ओपनिंग में ना आपको वेट करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग 44,700 के नीचे हो गए, तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना होगा प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन जैसे बने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना होगा। गैप डाउन ओपनिंग में ज़्यादा जल्दी ना करें। अगर गैप डाउन ओपन हो 44,800 या उसके ऊपर, तो एक चांस ले सकते हैं, बट लेकिन फिर वही हो जाएगा कि 44,800 और 45,000
तो क्लोजिंग लेवल है तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो देख के ट्रेड करना। गैप डाउन में, गैप अप में एक बेयरिश कैंडल बने और उसके नीचे की साइड ट्रेड करे तो हो, और गैप रेंज वाइज खुले ना तो ही बेस्ट सेटअप, मैं बोलूँगा बेस्ट सेटअप तो ही बनेगा। और गैप डाउन ओपनिंग हो तो मतलब रेंज वाइज खुले और अगर नीचे की साइड जाए तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना, उस ट्रेंड लाइन तक पहुँचने देना मार्केट को। वहाँ पे अगर कैसे ट्रेड कर रहा है और उस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे की साइड ब्रेक करे तो वापस से ये वाला जो लेवल है 44,500 तक ये जो दिखा सकता है। और हाँ, 2 दिन अच्छी मूवमेंट मिल गई है, बायर को भी एक मूवमेंट मिल गई है और पोजीशन सारी कट ऑफ हो चुकी है। तो कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो, क्योंकि कल 26 को वापस से हॉलीडे होगा। तो हॉलीडे के अगले दिन क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखे और सेटअप बने तो ही ट्रेड ले, वरना अवॉइड करे।